अभी हम कुछ परचेज़ और सेल की ट्रांजैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम स्टॉक ऐड कर रहे होंगे डिफरेंट साइट और बिन्स में, और देन वहाँ से सेल कर रहे होंगे। आई ज्यूम के परचेज़ ऑर्डर हमने क्रिएट नहीं किया, डायरेक्टली हमने जाके चीज़ें खरीदी और हम ले आए, तो उससे हमारे सिस्टम में इसके लिए परचेज़ ऑर्डर नहीं है। लेट्स से मेगाबाइट से मैं ये चीज़ें परचेज़ कर रहा हूँ। ओपन परचेज़ ऑर्डर एग्जिस्ट, ओके, मैं परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं परचेज़ कर रहा। एंड टुडे डेट इज़ 10th June 2020। लेट्स से बिल नंबर दिस वन, और हम जो आइटम्स परचेज़ कर रहे हैं दैट आर चार्जर्स। डेल चार्जर, लेट्स से वी आर गोइंग टू बाई इट 500 पीसेस, और हम इसको स्टोर कर रहे हैं अपनी मुल्तान वाली साइड पे। ये डायरेक्टली हमारे सप्लायर ने हमारी मुल्तान वाली साइड पे इन चीज़ों को शिफ्ट कर दिया। क्लास ट्रैकिंग हम इसकी नहीं साइन कर रहे क्योंकि हम अभी कोई एक्सपेंस एंटर नहीं कर रहे, और मैं जस्ट इनकम स्टेटमेंट को अपनी क्लास ट्रैकिंग के हिसाब से ट्रैक करना चाहता हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी बैलेंस शीट आइटम। इसको हम क्लास नहीं भी साइन करेंगे तो हमारी ये ट्रांजैक्शन सेव हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमें डिलीवर हुई हमारी मुल्तान वाली साइड पे, और हमने मुल्तान में इसको रख दिया अपने बेसमेंट में, और लेट्स से ग्राउंड फ्लोर पे ही है, क्योंकि बाकी हमने पहले जो चार्जर रखे आई थिंक ग्राउंड फ्लोर पे रखे। तो ये चीज़ें, यही ट्रैकिंग का प्रॉब्लम है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको जब भी बिल एंटर करने हैं या दूसरी चीज़ें देखनी है तो यू हैव टू कीप इन माइंड एवरी टाइम कि ये चीज़ पहले कहाँ पड़ी है, और बाद में आप बिल एंटर कर रहे हो जो भी कर रहे हो, तो जो भी बंदा सिस्टम पे बैठा है इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है, ही शुड हैव एनफ नॉलेज कि हर एक चीज़ जो सिस्टम में ऑलरेडी है वो कहाँ कहाँ पड़ी है। या वो सिस्टम से रिपोर्ट देख सकता है, लेकिन जब ज़ीरो स्टॉक होगा तो उसको रिपोर्ट में स्टॉक भी नहीं नज़र आएगा, तो आपको उसको इन डेप्थ रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी, ये चीज़ पहले कहाँ पड़ी हुई थी, कहाँ से सेल हुई, और बाद में जब परचेज़ की एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करनी है तो उसको उसी बिन में जाके ऐड करना है। सो दैट्स वाई आई वॉज रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि अगर आपके पास इतना स्टाफ है और आप इन चीज़ों को इतना बारीकी में जाके ट्रैक कर सकते हैं तो ही बिन लोकेशन ऑन करें, अदरवाइज साइट लोकेशन इज़ एनफ। लेट मी गो बैक एंड चेक कि ये स्टॉक हमारे पास किस लोकेशन पे पड़ा था, ताकि हम उसी लोकेशन पे दोबारा इसको ऐड करें। तो मुल्तान में हमारे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ था, चार्जर 200 पीस, ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे पड़ा हुआ है। ओके, वी विल सेलेक्ट हियर ग्राउंड फ्लोर। देन हम अपना दूसरा चार्जर भी सिस्टम में ऐड करते हैं, दैट इज़ HP चार्जर, और लेट्स से इसके हम 5 बॉक्सेस परचेज़ करने जा रहे हैं, और 10 बॉक्सेस। एंड अगेन ये भी हमारी मुल्तान वाली साइड पे हम इसको ग्राउंड फ्लोर पे ही स्टोर कर रहे होंगे। तो इस बिल को हम अभी करते हैं सेव, देन कुछ परचेज और सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और अगर ये भी राइट नो अगर हम रिपोर्ट्स में जाके देखते हैं इस इन्वेंट्री की, तो ये जो स्टॉक है हमारा, ये मुल्तान वाली साइड पे ग्राउंड फ्लोर पे ऐड हुआ हुआ ना हमें नज़र आना चाहिए। सो मुल्तान ग्राउंड फ्लोर, तो स्टॉक हमारा अपडेट हो चुका हुआ है जितनी जितनी हमने अभी परचेज़ की है उसके हिसाब से। अभी एक सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स से आई एम गोइंग टू सेल इट टू कस्टमर 5। आइटम्स हमने यहाँ पे साइट यहाँ पे चूज़ करनी है हमने मुल्तान। बिल लोकेशन वही सिस्टम ऑटोमेटिक देगा जिसमें इसका स्टॉक पड़ा हुआ है, दैट इज़ ग्राउंड फ्लोर। हमारे पास पड़े हुए हैं 300 पीस, तो हम इसको 400 पीस सेल करने की कोशिश करते हैं। चेक करते हैं कि हमने जो इसमें कंट्रोल लगाया हुआ है कि नेगेटिव क्वांटिटी सिस्टम सेल ना करे, साइट और बिल लोकेशन की हद तक भी वो वर्क कर रही है या नहीं। द क्वांटिटी ऑन हैंड, ओके, इट्स वर्किंग परफेक्टली कि अगर हम इस ट्रांजेक्शन को सेव करेंगे तो हमारा जो स्टॉक है वो नेगेटिव 100 हो जाएगा, क्योंकि 300 पड़ा है तो हम 400 सेल करना चाहते हैं जो कि नहीं हो रहा। देन यूनिट ऑफ मेयर ईच और बाकी चीज़ें एज इट इज़। तो क्वांटिटी जो हमें इसकी सेल करनी है, लेट्स से हम 200 पीसेस सेल करने जा रहे हैं। देन अगर हम इसी को ही सिलेक्ट दोबारा करते हैं HP चार्जर, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा लूप होल भी है कि आपका जो मुल्तान की साइट वाला बंदा बैठा है वो क्या कर सकता है, लाहौर वाली साइट का स्टॉक भी सेल कर सकता है। तो इस लेवल पे हमारे पास क्विक बुक्स में अभी कंट्रोल नहीं है कि आप यूज़र्स को किस किस साइट की परमिशंस देना चाहते हैं। ये जस्ट आपको अपने यूज़र्स को खुद गाइड करना है जो भी सिस्टम पे डाटा एंट्री कर रहे होंगे कि वो जिस साइट के हैं जस्ट उसी साइट की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। आप कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करते हुए इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू पे सेपरेट सब्सक्रिप्शन। तो
दैट्स ऑल। कि अगर आप मुल्तान वाला बंदा बैठा अगर ये इनवॉइस कर रहा है तो वो लाहौर से भी इसको चेक करके सेल कर सकता है। इससे क्या होगा, सिस्टम में लाहौर वाला स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा और मुल्तान वाला स्टॉक वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन आपकी सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी हुई होगी। एज यू कैन सी अभी मैं रोल्स एडिटिंग वाली सेटिंग में हूँ और मैंने इन्वेंट्री साइट लिस्ट वाला ऑप्शन यहाँ से टिक किया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस तो हैं कि मैं इसको क्रिएट, मॉडिफाई या डिलीट की एक्सेस देना चाहता हूँ कि नहीं, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है कि मैं किस यूज़र को कौन सी साइट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंटर करने की एक्सेस दे सकता हूँ। तो जो भी यूज़र होगा, चाहे वो लाहौर वाला है, वो मुल्तान वाली ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर सकता है एंड मुल्तान वाला लाहौर वाला भी कर सकता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। इट्स ए लूप होल और इसको कवर करने का करंटली मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सिस्टम में। स्टिल इट्स ए गुड फीचर कि अगर आप इन चीज़ों की ट्रैकिंग अपने हिसाब से करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास डिफरेंट लोकेशंस हैं जिनके हिसाब से आप इन चीज़ों को ट्रैक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम एक और चार्जर इनको सेल करना चाहते हैं, दैट इज़ डेल इंस्पिरन चार्जर। लेट से हम इसके 50 पीस सेल कर रहे हैं और इस ट्रांजैक्शन को अभी हम करते हैं सेव, ताकि हमारी एक सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सके और हम बाद में हम रिपोर्ट देख सकें कि डिफरेंट साइट्स के हिसाब से सेल वाइज हमें कैसे रिपोर्ट मिलती हैं। रिपोर्ट्स में अगर हम जाते हैं तो कंपनी एंड फाइनेंशियल में अगर आते हैं तो आपको कोई भी यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको साइट वाइज ट्रैक करके डाटा दे दे। इस तरह यहाँ पे सेल्स में भी आपको सेल्स साइट वाइज ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल रही होंगी। जस्ट आपके पास इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स हैं कि आप बिन और क्वांटिटी ऑन हैंड जो डिफरेंट साइट और बिन लोकेशन के हिसाब से है वो ट्रैक कर सकते हैं। आगे चल के हम इन रिपोर्ट्स को अपने तरीके से मॉडिफाई करना भी सीखेंगे, लेकिन राइट नाउ जितनी हमने अभी तक सेटिंग्स सीखी हैं रिपोर्ट्स की, कि हमारे पास एक शो कॉलम्स वाला ऑप्शन होता है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं तो राइट नाउ हमें इसकी ऐसे प्रेजेंटेशन मिल रही है। हम क्लास वाइज, जॉब कॉस्टिंग वाइज जैसे हम यहाँ पे कॉलम्स शो करवाते थे, अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ न्यू ऑप्शन ऐड हो चुके हुए होंगे, दैट इज़ फॉर दिस साइट वाइज रिपोर्टिंग। और हम देख सकते हैं इन्वेंट्री साइट का ऑप्शन इट्स देयर। इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपको डिफरेंट साइट की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे नज़र आने लग जाएगी। सो लाहौर वाली साइट का जो सेल परचेज़ है वो ये है, मुल्तान वाली की ये है, नो साइट जिस पे आपने कोई भी साइट सेलेक्ट नहीं की हुई उसकी सेल और परचेज़ की ट्रांजैक्शंस ये हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लाहौर वाली साइट की हमने कोई सेल ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड नहीं की, तो ये डाटा कहाँ से आ गया? जी, ये डाटा यहाँ से आ रहा है। जब हमने ये सेटिंग्स ऑन की तो हमने सबसे पहले सिस्टम ने हमें कहा था एक साइट क्रिएट कर दो यहाँ पे, तो हमने वहाँ के साइट को नेम दिया था लाहौर का, दैट्स गोइंग टू बी आवर मेन साइट जो आपकी एग्जिस्टिंग साइट होती है। तो जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा उस साइट में शिफ्ट हो जाता है उस साइट के रिकॉर्ड्स में। तो इसलिए ये जो आपको यहाँ पे सेल्स ट्रांजैक्शन शो हो रही है या जो कॉस्ट रिकॉर्ड हुई नज़र आ रही है, ये ऑलरेडी जो हमने सिस्टम में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी उनको ये साइट असाइन हुई थी, तो इसलिए डाटा यहाँ पे आ गया। ये जो 517,000 है ये सर्विसेज से रिलेटेड है, इसका इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए सिस्टम को नहीं पता कि ये किस साइट की थी, तो इसलिए इसके साथ कोई भी साइट असाइंड ही नहीं है। तो नो साइट जो नॉन इन्वेंट्री चीज़ें होंगी वो उनका डाटा आपको नो साइट में मिल रहा होगा। ऑब्वियसली इन्वेंट्री से हमें और कुछ चाहिए भी नहीं होता, हमने जस्ट इन्वेंट्री की परचेजेस देखनी होती हैं कि जिसकी कॉस्ट कितनी हो रही है, देन उसकी जो सेल है वो हमें कितनी मिल रही है, दैट्स ऑल। देन हमारे पास एक और रिपोर्ट है सिस्टम में, दैट इज सेल्स बाई साइट, सेल्स बाई इन्वेंट्री साइट। तो इसमें अगर हम जाते हैं तो जो भी ऑलरेडी हमने सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की एज डिस्कस्ड अर्लियर वो आपकी लाहौर वाली साइट में ऐड हुई है, आपको नज़र आती है। तो इसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होती है कि आपको इसमें पहले क्वांटिटी नज़र आती है, देन अमाउंट। तो देन मुल्तान में अगर हम देखते हैं तो यही जो हमने अभी चीज़ें मुल्तान में सेल की 50 पीस एंड 200 पीसेस, जस्ट हमने एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी, जस्ट मुल्तान में वही शो हो रहा है। लाहौर में चीज़ें इसलिए शो हो रही हैं कि जो पुरानी जितनी भी ट्रांजैक्शन थी ये मल्टी साइट क्रिएट करते हुए वो लाहौर में शिफ्ट हो गई। तो मुल्तान वाली जस्ट ये ट्रांजैक्शन थी इनवॉइस नंबर 14, जिसमें हमने ये 50 एंड 200 पीस रिकॉर्ड किए थे, वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस तरह हमारी जो टोटल सेल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल रही हैं। एंड आई डोंट थिंक कि अभी हमें इसकी सेल्स या परचेज ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होगी। आई थिंक यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट नाउ। इसी रिपोर्ट में अगर आप अगेन इसको साइट वाइज चेंज करना चाहते होते हैं तो आपके पास सिर्फ लाहौर का डाटा देखना है, तो आप इसको यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं।